हे गाइस, दिस इज जॉय। वेलकम टू रिव्यू रेड जॉय। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेल गाइस, लास्ट वीडियो या फिर उसके भी आगे वीडियोज में बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। 1000 सब्सक्राइबर्स भी जल्दी होने वाले हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वेल गाइस, आज का वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा या फिर सिखाऊंगा मतलब आपको क्या देखना होता है साइकिल में अगर आप एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदने वाले हैं। वेल गाइस, सेकेंड हैंड साइकिल खरीदना ही बहुत ईजी प्रोसेस है। बाइक या कार से तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो मैं आज आपको वही सिखाऊंगा। अगर आपको वो देखना है या फिर अगर अभी वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। वेल गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने साइकिल खरीदने के बारे में सोचा, क्योंकि जब आप साइकिल खरीदेंगे आपको तो हेल्दी बेनिफिट्स मिलेगा या फिर आपका पेट्रोल का खर्चा भी बचेगा। साथ साथ जब सड़कों पे साइकिल ज़्यादा निकलेंगे तो ये जो कार वाले या फिर बाइक वाले होते हैं वो हमें सीरियसली लेना स्टार्ट करेंगे। वेल गाइस, सेकेंड हैंड साइकिल खरीदना बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपको कुछ सिंपल टिप्स मैं दूंगा, आपको वही देख के या फिर देखना होगा, या फिर अगर आपको खरीदने के समय में भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली रिप्लाई भी कर दूँगा। चलिए वीडियो का अभी जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट थिंग जो आपको इंस्पेक्ट करना होगा वो है फॉर्क एंड फ्रेम। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका सस्पेंशन फॉर्क है तो वहाँ पर जो एक रिंग होता है जहाँ पर ये जो ट्रैवल होता है अंदर जाता है वहाँ पर क्रैक हो सकता है। अगर वहाँ पर क्रैक है तो ये इंडिकेट करता है कि वो जो पहला ओनर है उसने ये साइकिल को क्रैश किया होगा या फिर उसने बहुत ही ज़्यादा कुछ स्टंट्स किया होगा जिसकी वजह से वहाँ पर क्रैक आ गया। अगर वो साइकिल है 15,000 के अंदर, जैसे कि हीरो का हो गया या फिर हरक्यूलिस का होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली उस साइकिल को अवॉइड ही करिए। अगर वो बहुत ही हाईटेक साइकिल होगा, हाई एंड साइकिल होगा जैसे कि जाइंट का या फिर ट्रैक का, तो ये सस्पेंशन फॉर्क आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। पर अगर बहुत ही कम दाम का साइकिल हुआ और वहाँ पर सस्पेंशन फॉर्क में क्रैक दिखा तो आप उस साइकिल को मत लेना, क्योंकि बहुत ही इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। जैसे कि फ्रेम के अंदर में भी क्रैक्स हो सकते हैं, हेयर लाइन क्रैक्स हो सकते हैं जो बाद में जाके बहुत ही प्रॉब्लम दे सकता है। अगर यहाँ पर स्टील फॉर्क है तो क्रैक तो होने का चांस बहुत कम हो जाता है, फिर भी आपको देखना होगा। अगर क्रैक्स आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो वेल्स होते हैं यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर क्रैक आ सकता है। तो आपको यहाँ पर देखना होगा और यहाँ पर देखना होगा इस वेल्स में। वेल गाइस, सस्पेंशन फॉर्क को देखने के बाद आपको पूरा फुल एक फ्रेम इंस्पेक्शन करना होगा। जैसे कि फ्रेम्स में ज़्यादातर यहाँ पर हेड ट्यूब में वेल्स होते हैं, बॉटम बैकेट में वेल्स होते हैं, यहाँ पर सीट ट्यूब में भी वेल्स होते हैं, यहाँ पर जो सीट होल्डर्स है, सीट जो स्टे है वहाँ पर वेल्स होते हैं, यहाँ पर वेल्स होते हैं। तो आपको सब जगह में वेल्डिंग अच्छी तरह से देखना होगा। अगर आपको हेयर लाइन क्रैक दिख रहा है तो आप बिल्कुल मत लीजिए, अवॉइड करिए। वो जो हेयरलाइन क्रैक्स होते हैं वो जब टाइम स्पेंड होगा, जब टाइम बीत जाएगा तो वो हेयरलाइन क्रैक बढ़ता जाएगा और आपको पूरा फ्रेम को डैमेज कर सकता है। तो आप अगर हेयरलाइन क्रैक भी दिखा तो आप पूरा साइकिल को अवॉइड करिए। फिर गाइस, फॉर्क एंड फ्रेम को देखने के बाद आपको व्हील्स एंड हब्स में देखना होगा। व्हील्स जैसे कि आपको देखना है कि व्हील जो है वो अलाइन है कि नहीं। आपको जो है साइकिल को थोड़ा सा उठाना होगा और व्हील को रोटेट करना होगा। अगर ये जो व्हील है थोड़ा सा डिसबैलेंस है तो मोस्ट प्रोबेबली रिम बेंड हो सकता है, तो वो फिक्स्ड हो सकता है। अगर आपको रिम में कोई क्रैक दिखता है तो आप वो अवॉइड करिए, क्योंकि जब रिम्स में क्रैक होता है तो वो फिक्सेबल नहीं है। अगर थोड़ा सा बेंड हुआ है तो वो फिक्स कर सकते हैं, पर अगर क्रैक है तो फिक्स नहीं हो सकता। फिर आपको व्हील का वो जो रिम्स है उसको देखने के बाद आपको स्पोक्स में जो टेंशन होता है उसको देखना है। स्पोक्स के टेंशन को देखने के लिए आप बस 2 स्पोक्स के ऐसे हाथ में लीजिए और ऐसे मतलब प्रेस करके देखिए। अगर बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो चुका है तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो ओनर है उसने बिल्कुल भी केयर नहीं किया है, तो एक रेड फ्लैग उठ जाता है कि मतलब ये साइकिल वेल मेंटेन नहीं है। फिर आपको हर स्पोक्स में ऐसे आपको देखना होगा। मोबाइल बहुत ही इजी फिक्स है, यहाँ से टाइट कर सकते हैं स्पोक्स को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर भी एक रेड फ्लैग जाता है कि मतलब वो जो ओनर है उसने अच्छी तरह से केयर नहीं किया। फिर वो जो रिम्स देखने के बाद, व्हील्स को अलाइनमेंट देखने के बाद या फिर स्पोक्स का टेंशन देखने के बाद आपको हब्स देखना होगा। जैसे कि अगर ये हब बहुत लूज़ होता है ना, तब क्या होता है कि ये जो व्हील है, ये जो फॉर्क है, आप इसे थम को फॉर्क में रखिए और व्हील को इस तरह पुश करिए, मतलब इस तरह का पुश करिए। अगर व्हील इस तरह का पुश करने में आ रहा है, व्हील लूज़ हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो बियरिंग्स है हब में वो ख़राब हो गया या फिर वॉर्न आउट हो गया या फिर आपको पूरा बदलना ही पड़ेगा। तो अगर आपको बदलना पड़ेगा तो उसमें आपको पैसा लगेगा, तो आप उस तरह से आप नेगोशिएट करिए। फिर ये हब्स, स्पोक्स एंड रिम्स देखने के बाद आपको टायर्स देखना होगा। अगर टायर्स पूरा मतलब खिंच गया है तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो साइकिल है बहुत ही ज़्यादा चला होगा, बहुत किलोमीटर चला होगा, तो वो जो टायर्स है आपको बदलना पड़ सकता है। अगर टायर्स मिसमैच्ड है, मतलब ये जो ब्रांड है इसका पीछे का ब्रांड से नहीं मिल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली टायर रिप्लेस्ड हुआ है। तो आप ओनर से ज़रूर पूछना कि टायर उसने क्यों रिप्लेस किया, क्रैश हुआ है, ख़राब हुआ है, पंचर हुआ है, क्या हुआ है। अगर उसने टायर को रिप्लेस किया तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो अंदर का ट्यूब होता है वो भी ख़राब हो सकता है, तो उसको भी आपको देखना होगा।
गाइस हब्स या फिर टायर्स या फिर रिम्स ये सब देखने के बाद आपको बॉटम ब्रैकेट को देखना होगा। इसको बोलते हैं बॉटम ब्रैकेट, ये जो नीचे का पार्ट है इसको बॉटम ब्रैकेट बोलते हैं। यहाँ पर और पीछे इस पार्ट में और इस पार्ट में आपको 2 बियरिंग्स देखने को मिल जाएगा। बॉटम ब्रैकेट को चेक करने के लिए आप ये जो पैडल है इसको लीजिए और इसको रॉक करिए, आगे पीछे इसको रॉक करिए। मतलब मैं पुल कर रहा हूँ, इस तरह से पुल कर रहा हूँ। अगर पुल करने में अगर आपको मतलब कोई प्ले दिखता है, मतलब लूज़ हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो बियरिंग्स है वो ख़राब हो सकता है। ख़राब होने का बहुत ही अलग अलग रीजन्स हो सकता है, जैसे कि बहुत दिनों तक चल गया तो बहुत दिनों तक इसने सर्विस नहीं किया तो वहाँ पर भी ये लूज़ हो सकता है, ख़राब हो सकता है। या फिर क्रैश हो गया तो वहाँ पर भी लूज़ हो सकता है। तो आप ओनर से ज़रूर पूछना उसने सर्विस किया या नहीं। अगर उसने बोला कि सर्विस किया, अगर फिर भी वहाँ पर लूज़ हो रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये साइकिल क्रैश्ड साइकिल है। तो आप उसको देखिए, उस हिसाब से आप प्राइस को नेगोशिएट करिए और फिर आप साइकिल को ख़रीदने के बारे में सोचिए। गाइस ये सब देखने के बाद आपको ब्रेक्स को देखना होगा। वी ब्रेक्स को देखने के लिए पहले आपको यहाँ पर जो स्प्रिंग है ना उसको देखने होगा, स्प्रिंग का कंडीशन को देखना होगा। आप इसको ऐसे हाथ से यहाँ ये जो ब्रेक लीवर है ना इसको मत दबाइए, पहले आप हाथ से इसको ऐसे दबा के देखिए। अगर ये अच्छी तरह से मूव हो रहा है, स्प्रिंग का टेंशन मतलब हो रहा है, मतलब अंदर भी जा रहा है और बाहर ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली स्प्रिंग अच्छी कंडीशन में है। तो स्प्रिंग को देखने के बाद आपको देखना है यहाँ पर जो पैड्स है ना, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 यहाँ पर डिस्टिंक्टिव ग्रूव्स बनाया हुआ है। अगर उस तरह का ग्रूव्स है तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो पैड्स है बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। अगर इस तरह का आपको ग्रूव्स नहीं दिखता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो है पैड्स पूरा घिस गया है, ख़राब हो गया है। तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, 20-30 रुपीज़ में आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप उसको चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेन जो चीज़ है आपको देखना है ये स्प्रिंग का कंडीशन को देखना है। यहाँ पर जो स्प्रिंग होता है ना, ये जो आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग, इसका कंडीशन को आपको देखना है। अगर ये स्प्रिंग अच्छी तरह से है तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। फिर गाइस ब्रेक्स को देखने के बाद आपको हेडसेट देखना होगा। ये जो पार्ट है इसको हेडसेट बोलते हैं। ऊपर और नीचे यहाँ पर 2 बियरिंग्स होते हैं जो मतलब इसको प्रेस करके रखते हैं। तो आप यहाँ पर जो मूवमेंट्स है तो ये बियरिंग के वजह से ही मूवमेंट्स आ रहा है। अगर यहाँ पर हेडसेट में खराबी है तो मोस्ट प्रोबेबली बियरिंग्स में ही खराबी होगा। गाइस हेडसेट के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा है, पर फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपको क्या देखना है। मतलब हेडसेट को देखने के लिए आपको जो आगे का जो ब्रेक है इसको दबा के साइकिल को आगे पीछे रॉक करना है, मतलब इस मोशन में रॉक करना है। जब मैं साइकिल को आगे पीछे रॉक करूँगा, अगर यहाँ से कोई नॉइज़ आता है, इस पार्ट से कोई नॉइज़ आता है या फिर यहाँ पर जो ये पार्ट है अगर बहुत ज़्यादा लूज़ होता है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो बियरिंग्स है वो लूज़ हो गया है। मतलब आप इसको आराम से फिक्स कर सकते हैं, मैंने वीडियो बना के रखा है, आप वो देख के इसको आराम से फिक्स कर सकते हैं। अगर फिक्स करने के बाद भी अगर ये लूज़ होता है तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब गारंटी ही बोल सकते हैं कि ये जो बियरिंग्स है वो ख़राब हो गया है, बहुत ही बुरी तरह से सर्विस किया होगा या फिर कभी सर्विस ही नहीं हुआ। तो अगर बियरिंग्स ख़राब हुआ है तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए साइकिल को। मतलब अगर यहाँ पर हेड ट्यूब का जो बियरिंग्स है वो ख़राब है तो मोस्ट प्रोबेबली बॉटम ब्रैकेट का भी ख़राब हो सकता है, धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो आप इसको उस साइकिल को बिल्कुल अवॉइड करिए। गाइस आप बात करते सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट साइकिल का, ये जो ड्राइव ट्रेन है यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही आपका जो व्हील है इसको घुमाता है, तो आपको इसको चेक करना होगा। चेक करने के लिए आप ये जो साइकिल का जो चेन है इसका टेंशन के देखिए। मेरा ये बहुत लूज़ हो चुका है, मैंने इंटेंशनली इसको लूज़ करके रखा है ताकि मैं एक वीडियो बना सकूं। मतलब इसको कैसे टाइट करना है, अगर वो देखना है तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये जो चेन है इसका टेंशन को देखने के बाद ये जो टीथ है, ये टीथ को आपको देखना होगा। अगर ये टीथ बहुत ज़्यादा पॉइंटी हो गया है, घिस घिस के पॉइंटी हो गया है, तो इसको ये इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा चल गया है साइकिल। ये जो टीथ है, ये जो चेन रीडिंग है इसको बदलना पड़ सकता है। अगर आप बदलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। गाइस अगर आप एक गियर साइकिल देख रहे हैं तो आपको आगे और पीछे आपको डिरेलर्स देखने को मिल जाएगा। वो डिरेलर्स को भी आपको चेक करना होगा, पर चेक करने से पहले आपको एक सिंपल टास्क करना है कि आपको गियर को शिफ्ट करके देखना है। अगर बहुत ही ज़्यादा स्मूथली गियर शिफ्ट कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन वेल सर्विस्ड साइकिल है। अगर बहुत ख़राब शिफ्ट कर रहा है तो अलाइनमेंट में खराबी हो सकता है, बहुत ही ईजिली फिक्स हो जाता है। 100 रुपये में आपको कोई भी साइकिल के शॉप में आपको अलाइन करके देंगे। तो डिरेलर्स में एक डिरेलर हैंगर दिखेगा, अगर वो डिरेलर हैंगर बेंथ है तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते, आपको वो रिप्लेस करना होगा। मतलब बहुत छोटा सा बैंड है तो आप उसको स्ट्रेट कर सकते हैं साइकिल शॉप में लेके, पर अगर बहुत ज़्यादा बैंड हो गया तो आप उसको बिल्कुल भी फिक्स नहीं कर सकते, आपको उसको चेंज करना होगा। तो इस तरह से आपको देखना होगा। आपका जो यहाँ पर डिरेलर होगा आपको उसको इसे मूव करके देखना होगा। अगर बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुका है तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो गया है, स्प्रिंग्स उसका ख़राब हो गया तो आपको उसको भी चेंज करना होगा। तो आपको उस तरह से देख के साइकिल को लेना होगा। वेल गाइस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, 900 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो आप 1000 भी जल्दी हो जाएंगे। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।
अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ। वेल गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन बी सेफ, राइट सेफ एंड ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी।